Good morning, students. This is Payal Katyal from Mount Literacy School, Rohtak, and your computer teacher. I hope you all are safe at your place. So today we will start our Unit 3, Session 1, Word Processor. Word Processor like a MS Word, MS Office का जो एक सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसर, तो हम लोग आज उसके बारे में सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे उस पर काम करते हैं. आइए देखते हैं. Introduction. The most people writing in an everyday occurrence when computer have affected our life styles and work pattern. This activity is also not left out. आज के टाइम पे जो राइटिंग है, सभी लोग जो हैं लिखते हैं, रेगुलरली लिखते हैं, और कंप्यूटर जो है वो हमारी लाइफ में एक लाइफस्टाइल बन चुका है, हमारे काम करने का तरीका बन चुका है, और ये जो एक्टिविटी है वो कभी भी अब बाहर नहीं जाएगी. मैनी एप्लीकेशंस प्रोग्राम हैव बीन डेवलप टू मेक राइटिंग ईजियर एंड स्मूथ ऑपरेशन. बहुत सारी ऐप्स या बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आ गए हैं जो डेवलप किए गए हैं, जो हमारी लाइफ को, हमारे काम को ईजी बनाते हैं, हमारे लिखने के तरीके को ईजी बनाते हैं. वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज़ वर्ड प्रोसेसर. उनमें से एक प्रोग्राम जो है वो क्या है? वर्ड प्रोसेसर है. A word processing software provide a general set of tools for entering, editing and formatting text. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसमें ऐसे अलग अलग तरह के टूल होते हैं जिसमें हम कुछ एंटर कराते हैं डाटा को, उसमें एडिट करते हैं यानी कि चेंजेस करते हैं, और फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट को, उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करते हैं. Nearly all the document types that we use in our daily lives can be created in a word processor. जो आजकल के टाइम पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, वो अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही क्रिएट किए जाते हैं. In fact, our lives have been affected to a large extent by the word processor. Therefore, it is suggested generally that every person must be aware of word processing and its feature. आज के टाइम पे जो वर्ड प्रोसेसर जो है बहुत ज़रूरी हो गया है, तो इसलिए सभी ऑलमोस्ट लोग जो हैं उनको वर्ड प्रोसेसर का पता है और उसके फीचर्स के बारे में पता है. दिस चैप्टर इज़ डेडिकेटेड टू द वर्ड प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसर एंड द फीचर्स दैट यू विल फाइंड विद इन वर्ड प्रोसेसर. ये जो चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट किस तरह से हम बना सकते हैं और इसके अलग अलग कौन कौन से फीचर्स होते हैं. आइए देखते हैं वर्ड प्रोसेसर क्या होता है. ये हमारी डेफिनेशन होगी. ये हमारी डेफिनेशन है. व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर? A word processor is a package that processes textual matter and create organized and flawless document. Word processor एक पैकेज होता है और एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम टेक्स्ट जो है क्रिएट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उसको बनाते हैं. A word processor has everything that a conventional typewriter has. In addition, it is not only remove all the limitations of typewriter but also offers various useful features that cannot be even dreamed of the typewriter. Word processor एक ऐसी चीज़ है जो एक टाइपराइटर की तरह ऑलमोस्ट होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम रिमूव कर सकते हैं. एक जो डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा बना सकते हैं जो टाइपराइटर के अंदर हम सोच भी नहीं सकते कि वो चीज़ें जो हैं ऐड हो सकती हैं. Features, applications of word processor. Now that you have started appreciating the word processor, let us delve deep to find more about the word processor feature. आओ, जब हमने appreciation करना शुरू कर ही दिया है word processor के बारे में, तो आओ हम देखते हैं कि word processor के अलग अलग फीचर क्या क्या हैं. नंबर 1 पॉइंट इज़ फास्ट. फास्ट मतलब कि जब आप इसके ऊपर टाइपिंग करते हो तो आपकी जो टाइपिंग प्रोसेस है, टाइपिंग करने की प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाती है. एडिटिंग फीचर्स, इसके अंदर एडिटिंग फीचर्स होते हैं कि अगर आपने इसके अंदर किसी चीज़ को इंसर्ट कराना है, किसी चीज़ को करेक्ट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप इसके अंदर आसानी से कर सकते हो. परमानेंट स्टोरेज, अगर आप ये चीज़ सेव करनी है तो आपकी जो स्टोरेज जो है वो परमानेंट है, जब तक आप डिलीट ना करना चाहो तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगी. फॉर्मेटिंग फीचर्स यानी कि इसके अंदर अलग अलग इसके डिज़ाइन को चेंज करने के लिए, इसके स्टाइल को चेंज करने के लिए अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं. ग्राफिक्स, मोस्ट मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड दैट फैसिलिटी. इसके अंदर आप ड्राइंग्स, पिक्चर इंसर्ट कराना, ग्राफ बनाना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आप कर सकते हैं. OLE, object linking and embedded. Most modern word processor provide facilities to link or embed object in a document. OLE is a program integration technology that you can use to share information between program through object. Object are saved entities of different type of like chart, equations, video clips, audio clips,
पिक्चर एक्सेट्रा। इसमें ये है कि आप मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप अलग अलग तरह के चार्ट, अलग अलग तरह की वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, अलग अलग तरह के पिक्चर्स जो हैं वो इंसर्ट करा सकते हैं। स्पेल चेक, अगर आपकी कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो इसके अंदर एक स्पेल चेक का भी फीचर्स होता है कि ऑटोमेटिकली आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी ये स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, या आप कहीं पे भी अपनी स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं तो एक टाइप से ही आप अपनी स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। मेल मर्ज, द मेल मर्ज फैसिलिटी इनेबल यू टू प्रिंट ए लार्ज नंबर ऑफ लेटर डॉक्यूमेंट विद मोर और लेस सिमिलर टेक्स्ट। मेल मर्ज का मतलब ये होता है कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिंट करवानी है, लेकिन उनका जो टेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल रहें, जैसे हमने कोई इन्विटेशन बनाना है या कोई भी लेटर वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो मेल मर्ज के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग विद राइटर वर्ड प्रोसेसर। वर्किंग विद वर्ड प्रोसेसर यूजली इन्वॉल्व दी स्टेप, इसके अंदर ये वाले स्टेप्स अवेलेबल होते हैं। क्रिएटिंग और ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट, मतलब अगर हम काम कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें, किस तरह से हम किसी शीट को क्रिएट कर सकते हैं और उस शीट को वापस से हमने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, किस तरह से हमें टेक्स्ट को टाइप करना है, किस तरह से हमने डॉक्यूमेंट को एडिट करना है अगर हमारे को रिक्वायर्ड है तो, और किस तरह से हमने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें ये सभी चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है वर्ड, MS वर्ड हम लिखेंगे। जब हम वर्ड लिखते हैं, MS ऑफिस का ये एक सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड, तो हमारे पास में ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। स्क्रीन ओपन होने के बाद में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट एक शीट है जिसको हमने क्रिएट करना होता है। तो इसके बाद में हमारे पास में जो जो फीचर्स होते हैं, आइए मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ड, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है, सबसे फर्स्ट लाइन होती है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पे अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये हमारे नाम से हमारे को शो करेगा सेव किया हुआ, तो इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। सबसे पहला जो हमारा बार होता है MS वर्ड के अंदर, ये जो हमारी शीट है, सबसे पहली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट जहाँ पे हमारा अवेलेबल होता है फाइल, न्यू, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इस चीज़ को हम बोलते हैं मेन्यू बार, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे अलग अलग तरह के मेन्यू दे रखे होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन्यू। इसको हम जब भी स्क्रॉल करेंगे इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दे रखी होंगी, तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ये अलग अलग तरह के हमारे सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा टाइटल बार, नेक्स्ट है हमारा मेन्यू बार, थर्ड होता है हमारा फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार इसके नीचे वाला जो एरिया है, ये जो लाइट कलर का एरिया है जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग बार। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बार। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रूलर। ये हमारा रूलर होता है, ये एक स्केल की तरह होता है हमारा रूलर। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हमें अपने पेज को किस तरह से सेट करना है, हमें अपने टेक्स्ट को किस तरह से सेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये वाला पॉइंट आता है, ये है हमारा स्क्रॉल बार, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। ये हमारा क्या आता है, स्क्रॉल बार होता है। एंड नेक्स्ट जहाँ पे आपको अपने पेजेस की इन्फॉर्मेशन होती है, ये देखिए यहाँ पे पेज 1 0 वर्ड, क्योंकि 0 वर्ड की हमने अभी तक इसके ऊपर कुछ भी टाइप नहीं किया है। जैसे अभी हम इसको टाइप करते जाएंगे तो इसके अंदर यहाँ पे वर्ड्स आते जाएंगे कि आपने इसमें इतने वर्ड्स जो हैं वो टाइप करे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। नीचे वाले जो एरिया है, ये जहाँ पे पेज 1 0 वर्ड, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे हम आपको लेवल दे रखे हैं कि आपको कितने वर्ड्स इंक्रीज़ करने हैं, कितने डिक्रीज़ करने हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। और जो ये हमारा ब्लैंक एरिया है, इसको हम बोलते हैं हमारा वर्क एरिया। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं, तो ये हमारी जो है मेन विंडो होती है हमारे वर्ड प्रोसेसर की, MS वर्ड की। इसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट। क्रिएटिंग, ओपनिंग, ये जो अब हमारी स्क्रीन ओपन हुई है, इसके अंदर हमने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सेव करना है। हमें इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सेव करना है। तो हम
यहाँ पे हमारे इसके टाइटल बार पे हमारे पास में 3 ऑप्शंस भी दे रखे होते हैं, सेव, अंडू और रीडू। ये हमारे ऑप्शंस हो रखे होते हैं। अंडू मतलब कि अगर आपने कोई भी चीज़ टाइप करी है और आपको वही चीज़ वापस से चाहिए तो आप अंडू कर दोगे, और वापस से नहीं चाहिए तो आप उसको रीडू भी कर सकते हो। अदरवाइज एक नॉर्मल ऑप्शन है कि आपको डिलीट करना है तो आप नॉर्मली डिलीट भी कर सकते हो। इसके साथ में हमारे पास में ऑप्शन आता है सेव। यहाँ पे जब हम सेव पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाता है सेव दिस फाइल। आपने इस फाइल को किस नाम से सेव करना है, यहाँ पे हमारे पास में नाम आ जाता है, फाइल नेम। मान लो मैंने इस फाइल को सेव किया पायल के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आता है चूज़ ए लोकेशन, यानी कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, डाउनलोड में। यहाँ पे ऑटोमेटिकली तो जो भी आपका डाटा जो सेव होता है वो डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट हमारे को रोज़ चाहिए, वो हमारा ज़रूरी है, तो हम उसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर दोगे, क्लिक कर दोगे सेव के ऊपर। जैसे ही आप सेव करते हो, जैसे ही आपने सेव किया तो आपका जो ये टाइटल बार है जिसके ऊपर आपका डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, तो उस पे हमारा नाम आ जाएगा जिस नाम से भी आपने उस फाइल को सेव किया है, ठीक है। हमने फाइल को क्रिएट किया, फाइल को हमने सेव किया। अब हमारा ऑप्शन आता है हमें उसी फाइल को वापस से ओपन करना है, तो हम जाएंगे फाइल पे। जैसे ही हम फाइल में जाएंगे वहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है ओपन। जब मैं ओपन पे जाऊंगी तो मेरे पास में एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है पायल के नाम से, और मैं इसको क्लिक कर दूंगी तो ये मेरी फाइल जो है वापस से ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक पॉइंट ये होता है कि अगर मुझे इस फाइल को पायल के नाम से सेव नहीं करना, मुझे किसी और नाम से सेव करना है, और सेम फाइल को, ठीक है, अगर हम इसको सेव करते हैं वापस से तो ये वापस से सेम नाम से ही सेव होगी। लेकिन मुझे अभी ये चाहिए कि मुझे इस फाइल को किसी और नाम से सेव करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फाइल पे जाऊँगी, जो मेरा फाइल का ऑप्शन है। फाइल पे जाने के बाद में यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है सेव का, और मेरे पास एक ऑप्शन आता है सेव एज़ का। तो मैं क्लिक करूँगी सेव एज़ पे, ठीक है, मैं क्लिक करूँगी सेव एज़ पे। सेव एज़ करने के बाद में मेरे पास में इसी फाइल को, सेम फाइल का मतलब यहाँ पे मेरा नाम आ गया, और मैं इस फाइल को मान लो रितु के नाम से सेव कर देती हूँ। रितु मैंने लिख दिया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया सेव, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है वो हमारा किस नाम से सेव हो गया, रितु के नाम से। सेम डॉक्यूमेंट अगर मुझे किसी और नाम से सेव करना है देन आई विल गो टू सेव एज़। और हमारी शॉर्टकट कुछ कीज़ होती हैं कि अगर आपको कोई न्यू फाइल ओपन करनी है तो आपको कंट्रोल+ में N करना है। अगर आपको सेव करना है फाइल को तो आप करोगे कंट्रोल+ में S, और अगर आपको पुरानी फाइल को ओपन करना है तो आप जाओगे कंट्रोल+ में O। ये हमारी जो है शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो हमारी डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करने में हेल्प करती हैं। अगर आपको इस सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो आप करोगे कंट्रोल+ A, ठीक है। आप क्या कर दोगे, कंट्रोल+ A, इसको आपने सिलेक्ट कर दिया। अगर आपने इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके या कट करके पेस्ट करना है, सबसे पहले हम कट करेंगे तो वो आ जाएगा कंट्रोल+ में X। जब आप कंट्रोल+ में X करते हो तो वो हमारी फाइल जो है वो कट हो जाती है, और मुझे इस फाइल को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो मैं कर दूंगी कंट्रोल+ में V, यानी कि पेस्ट करने को हम बोलते हैं कंट्रोल+ में V। सबसे पहले हम करेंगे कंट्रोल+ में A। कंट्रोल+ A मतलब कि सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल+ X होता है कट करने के लिए, और अगर हमें कंट्रोल+ कट नहीं करना तो हम करेंगे कंट्रोल+ C मतलब कि कॉपी करने के लिए, और हमें इसको कहीं और लिखना है। मान लो ये मुझे सेम चीज़ को कहीं और लिखना है और मैं इसको कर दूँगी कंट्रोल+ में पेस्ट। ये मेरा सेम इसी के नीचे वापस से आ गया है। ये देखिए 2 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। मैंने कंट्रोल+ में V कर दिया। ये हमारी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है फ़ॉन्ट स्टाइल, यानी कि जो हमारा फॉर्मेटिंग बार है, फॉर्मेटिंग जो हमारा टूल बार होता है उसके अंदर हमारा एक ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि अगर हम लोगों को ये टेक्स्ट को बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना है, बड़ा करना है,
अगर मुझे इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो यहाँ पे मेरे पास में नंबरिंग दे रखी होती है फ़ॉन्ट साइज़। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल+A से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज़ वैसे ही हम माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साइज़ को मैं क्या कर दूँगी, इंक्रीज़ कर दूँगी। मैं जितना भी अपनी मर्ज़ी से मेरे को जितना भी साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो मैं कर सकती हूँ। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कि मुझे इसके डिज़ाइन को, मतलब इसकी राइटिंग को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं जब जहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है उसी के साथ में एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे जब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी तो जो भी मैं डिज़ाइनिंग चाहती हूँ अपने लेटर्स की वो मैं कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ मैं अपने लेटर्स को। इसके बाद में ऑप्शन आता है हमारा कि मुझे इस लेटर को बोल्ड करना है, यानी कि थोड़ा सा डार्क करना है। जब मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा और डार्क हो जाएगा। इटैलिक मतलब कि इटैलिक यानी कि थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वे में आ जाएगा। एंड अगर मुझे अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो मैं यू पे क्लिक करूँगी कि मेरे जो टेक्स्ट जो हैं वो अंडरलाइन हो जाएंगे। ये देखिए हमारे जो टेक्स्ट हैं वो अंडरलाइन हो गया है। ये हमारा फ़ॉन्ट वाला एरिया है। नेक्स्ट हमारा एरिया जो है वो है पैराग्राफ वाला एरिया। पैराग्राफ वाले एरिया में हमारा क्या है, मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पैराग्राफ वाले एरिया में हमारे क्या होते हैं, अलाइनमेंट्स होते हैं। ये हमारे 3-4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। एक होता है ये वाला अलाइनमेंट होता है हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये है हमारा सेंटर अलाइनमेंट, ये है हमारा राइट अलाइनमेंट एंड ये है हमारा जस्टिफाई। लेफ़्ट अलाइनमेंट की आपने अपने डाटा को कौन सी साइड रखना है। अभी जो हमारे पास में अलाइनमेंट लगा हुआ है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। अगर मुझे अपने ये डाटा को सेंटर में लेकर के आना है तो मैं क्या करूँगी, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगी तो मेरे जो डाटा जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर मुझे ये राइट साइड पे लेके जाना है तो मैं राइट साइड पे क्लिक करूँगी तो मेरा जो डाटा जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। अगर मैं जस्टिफाई पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जो डाटा है वो सारा का सारा एज इट इज़ वापस से लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। एक दो और चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन होता है फाइंड और रिप्लेस का। फाइंड और रिप्लेस यानी कि मान लो आपसे कोई चीज़ जो है वो गलत लिखी गई है। ठीक है, मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे नाम लिखा राम सीता ऐसे करके, और मैंने लास्ट लाइन में लिख दिया राम सीता गीता रीटा। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे रीटा की जगह ना वापस से सीता चाहिए। ठीक है, मान लो मेरा कोई डॉक्यूमेंट जो है ना, मतलब ऐसे मेरा एक चीज़ जो है ना मेरी गलत हो गई है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले फाइंड पे जाऊँगी। मैंने फाइंड पे क्लिक किया। फाइंड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में ये नेविगेशन जो है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे जो मुझे चाहिए मैं वो लिख सकती हूँ। जैसे कि मुझे रीटा को फाइंड आउट करना है तो मैं रीटा लिखती हूँ यहाँ पे, और जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँगी ना उसके ऊपर येलो कलर का मार्क होता जाएगा। ये देखिए मेरे उसमें येलो कलर का मार्क हो गया है और मैं एंटर कर देती हूँ। मैंने एंटर कर दिया, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये मेरे को शो हो गया कि मेरा जो रीटा वर्ड है ना वो यहाँ लिखा हुआ है। तो मुझे इसको रिप्लेस करना है। फाइंड के बाद मैं जाती हूँ रिप्लेस पे। रिप्लेस यहाँ पे आता है फाइंड व्हाट, हमने क्या फाइंड किया, रीटा। रिप्लेस विद, इसको किससे रिप्लेस करना है, हमें सीता से। हमें किससे रिप्लेस करना है, सीता से। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट। अगर मैं रिप्लेस करती हूँ तो ये सिर्फ एक ही जगह पे होता है। रिप्लेस ऑल करती हूँ कि अगर ये मेरे पास में मान लो 3 से 4 जगह पे अवेलेबल है तो मैं 3 से 4 जगह पे एक ही बारी में ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। और फाइंड नेक्स्ट, मान लो मैंने रिप्लेस कर दिया तो उसके बाद में मेरे को दूसरा ढूंढना पड़ेगा दोबारा से कि वो कहाँ है। तो मैं क्या करूँगी, रिप्लेस ऑल। मैंने जब रिप्लेस ऑल पे किया तो हम कर देंगे, आपका जो रिप्लेसमेंट है वो मेरे 1 है और मैं येस पे क्लिक कर दूँगी तो आपका जो डाटा जो है वो रिप्लेस हो जाता है। देखिए राम सीता गीता सीता, ये हमारा जो डाटा है वो क्लियर हो गया है। ये हमारा सेशन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को करके देखिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन।